बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। आइंदा का एक महीना मुल्क के लिए बहुत अहम होगा, इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि आइंदा एक माह मुल्क के लिए बहुत अहम होगा। उम्मीद है फरवरी के आखिर तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। वीडियो लिंक के जरिए खवातीन कन्वेंशन से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि सब जानते हैं वो कौन था जिसके फैसले से मुल्क में बहरान आया। हम आज जिस जगह खड़े हुए हैं इस बहरान में जनरल रिटायर्ड बाजवा का हाथ है। ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाकिस्तानी फौज के GCSC के चेयरमैन को इनकी तकर्री पर मुबारकबाद पेश की और दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका फौजी वर्किंग ग्रुप की तश्कील पर जोर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकर ने जनरल साहर शमशाद मिर्ज़ा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान चले आ रहे खुशगवार ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। जनरल मोहम्मद बाकर ने पाकिस्तानी फौज के साबिक चेयरमैन GCSC जनरल नदीम रजा की तजवीज़ के मुताबिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम के मामलात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अफगान कैदियों की रिहाई और वतन वापसी। अफगान हुकाम ने पाकिस्तान की जेल से 500 से ज़ायद ऐसे अफगान शहरियों की रिहाई और उनके मुल्क वापसी की तस्दीक कर दी जिन पर इल्ज़ाम था कि वो दुरुस्त दस्तावेज़ात के बगैर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। पाकिस्तानी हुकाम ने उन 524 अफगान शहरियों को रिहा कर दिया जिन पर इल्ज़ाम था कि वो दुरुस्त सफरी दस्तावेज़ात के बगैर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। इस्लामाबाद में वाक़या अफगान सफारत खाने ने एक ट्वीट में इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा था कि इन अफगान तारकीन वतन को कराची की जेलों से रिहा कर दिया गया है। इराकी फौज की एयरबेस के नज़दीक उड़ने वाले ड्रोन तैयारे को मार गिराया गया। बगदाद से इराकी फौज के मुताबिक फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम से ऐन अल असद एयरबेस के बाहर मुश्तबा ड्रोन को मार गिराया गया। इराकी फौज का कहना है कि अभी ये वाज़ेह नहीं कि ड्रोन निगरानी कर रहा था या बारूदी मवाद से लैस था। ड्रोन मार गिराने के वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। याद रहे कि इराक का ऐन अल असद एयरबेस अमरीकी फौज के ज़ेर इस्तेमाल भी रहता है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में बदअमनी और टारगेट किलिंग के खिलाफ कबायलियों और सियासी जमातों का धरना तीसरे रोज़ भी जारी रहा। रुस्तम अड्डा वाना में मुजाहिरीन सख्त सर्दी में 3 दिन से धरना दिए बैठे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि वाना में भत्ताखोरी, कत्ल और अगवा की वारदातें बंद करवाई जाएं। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनूबी वज़ीरिस्तान शब्बीर हुसैन शाह के मुताबिक धरने में ड्यूटी पर तैनात 4 अहलकारों को रक्स करने पर मातल कर दिया गया। चारों अहलकारों ने मुजाहिरीन के साथ धरने में रक्स किया था। DPO के मुताबिक अहलकारों ने नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की जिस पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटजिक शराकतदारी जारी रखना चाहते हैं अमेरिका। तेल की पैदावार और चीन से कई तजारती मुआहदे करने पर सऊदी अरब से नाराज अमेरिका ने एक बार फिर स्ट्रेटजिक शराकतदारी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अल अरेबिया को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिकी कौमी सलामती कौंसिल के स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी ने कहा कि सऊदी अरब के साथ हमारे 80 साल से ज़्यादा पुराने ताल्लुकात हैं जो अवामी मफाद में जारी रहने चाहिए। जॉन कर्बी ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि अमेरिका अपने अवाम के मफाद की खातिर और सऊदी अरब की कौमी सलामती से मुतल्लिक स्ट्रेटजिक शराकतदारी को जारी रखना चाहता है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नसर से मुआहिदा करने के बाद एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब मुबैना तौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी गर्लफ्रेंड के लिए अपने कानून तब्दील कर सकता है। सऊदी अरब में गैर शादीशुदा अफराद के एक साथ रहने पर पाबंदी आयद है। ताहम अल नसर क्लब से मुआहिदा करने वाले रोनाल्डो और इनकी गर्लफ्रेंड बगैर शादी कई सालों से एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं जबकि इनके 5 बच्चे भी हैं। पाकिस्तान के सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए मुनक्किद होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए वज़ीर आज़म जिनेवा पहुँच गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आला वफ्द के हमरा इस्लामाबाद से जिनेवा पहुँचे। वफ्द में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना
मोहम्मद इसहाक डार, वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान और वजीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगजेब भी शामिल हैं। वजीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस के साथ मिलकर पाकिस्तान की तामीर नौ और बहाली में शराकत के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। मोदी हुकूमत पर खुलकर तनकीद करने वाले भारत के मारूफ सहाफ़ी रवेश कुमार ने अपने आर्टिकल में इंकशाफ किया कि न्यू दिल्ली टेलीविजन नेटवर्क NDTV को दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी ने खरीद लिया है। अल जज़ीरा के लिए लिखे गए आर्टिकल में भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने कहा कि भारत में मोदी हुकूमत के खिलाफ मजबूत आवाज़ समझे जाने वाले न्यूज़ चैनल को खरीद कर आज़ादी सहाफ़त और जमहूरियत का गला घोंट दिया गया। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी की दौलत में इजाफा साल 2014 के बाद से हुआ, यानी नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद, जबकि वो इनके करीबी साथी भी हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना करने की ख्वाहिश पर कई महीनों से तनाज़ा के बाद वाइट हाउस के करीबी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि सदर जो बाइडन दूसरी मुद्दत के लिए सदर के तौर पर दोबारा इंतखाबी मुहिम का ऐलान करने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान जो बाइडन और इनके सीनियर मावनीन 2024 की सदारती इलेक्शन की मुहिम के मुतल्लिक तफसीलात पर काम कर रहे हैं। मुतअद्दिद ज़राए ने खबर दी है कि सदर आने वाले हफ्तों में वाइट हाउस में दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ने के अपने इरादे का ऐलान करने का इरादा रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने कुवैती हम मनसब से टेलीफोनिक राबते के दौरान पाक कुवैत दो तरफा ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और कुवैत के वज़ीर आज़म ने बाहमी राब्ते के दौरान गुफ्तगू करते हुए दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अहदा किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने कुवैती हम मनसब को बैनुल अक़वामी जनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने नफरत आमेज़ मवाद पर नज़र रखने वाले मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर की इंतज़ामिया ने मुलाजमीन में कमी करते हुए नफरत आमेज़ मवाद को कंट्रोल करने वाली टीम के 12 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। गलत मालूमात, आलमी सतह पर होने वाली अपीलों और ट्विटर पर मौजूद सरकारी मीडिया के अकाउंट से मुतल्लिक पॉलिसी पर काम करने वाली टीम में से भी कई अफराद को नौकरी से निकाल दिया गया। चीन में मुसाफिरों के लिए करंतना की शर्त ख़त्म। चीन ने आज से अंदरूनी मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए लाजमी करंतना की पाबंदी ख़त्म कर दी। चीन में अंदरूनी मुल्क सफ़र करने वालों के लिए लाजमी करंतना की पाबंदी ख़त्म कर दी गई, जिसके बाद मुसाफिर बिना किसी पाबंदी के चीन में सफ़र कर सकेंगे। चीन में कमरी साल की 40 रोज़ा छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है, जिनमें लोग बड़ी तादाद में अंदरूनी मुल्क सफ़र करते हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सालाना नकलो हरकत कहा जाता है। चीन में 2020 में फैलने वाली कोरोना की वबा के बाद ये पहली छुट्टियां होंगी जब जिनमें अंदरूनी मुल्क सफ़र पर पाबंदियां नहीं लगाई गईं। अलीम खान और तरीन ग्रुप की नई सियासी जमात बनाने की तरदीद। पंजाब के साबिक सीनियर वजीर अलीम खान ने किसी भी सियासी जमात में शामिल होने की तरदीद कर दी। कहते हैं कि अभी इनकी सारी तवज्जो फलाही कामों पर है। PTI के मुनहरफ रुकन अलीम खान ने कहा कि नई सियासी जमात के क़याम में इनकी शमूलियत के हवाले से खबरों में सदाकत नहीं। चौधरी सरवर और जहांगीर तरीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन सियासत का इरादा नहीं। साबिक व सीनियर सूबाई वजीर ने कहा है कि अभी सारी तवज्जो फलाही कामों पर मरकूज है। सियासी मामला से अलहदा हूँ, किसी सियासी जमात का हिस्सा हूँ और ना ही बनने का इरादा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।